हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 40 को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे श्री वैद्य मुनि जो है देवताओं की पूजा या देवताओं की प्रार्थना का वर्णन कर रहे हैं। देवता जो है उनको समझ में नहीं आ रहा था। उनके जन्म होने के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें देवताओं को ब्रह्मांडीय दायित्वों के विभिन्न कार्यों सौंपे गए थे, क्योंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे। अतएव उन्होंने भगवान की मनोहरी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की। तो उनको समझ में नहीं आया कि उनका जो कार्य सौंपा गया है उस कार्य का किस प्रकार निभाए। तो उन्होंने जो है भगवान की स्तुतियां की। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते से के समान। छाता, अम्ब्रेला, छाता, जैसे कि अब बारिश का मौसम है तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए छाता की जरूरत है। और भगवान के श्री चरण कमलों का यहाँ पे तुलना की गई है कि देवता कह रहे हैं कि आपके चरण कमलों शरणागतों के लिए छाते के समान है, जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। तो भगवान के चरण कमलों तो जब हम भगवान के चरण कमलों की छाया में रहते हैं तो समस्त कष्ट से हम सुरक्षा पा सकते हैं। सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। अतएव हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। तो समस्त लोग जो बुद्धिमान है, जानते हैं कि सुरक्षा कैसे प्राप्त हो, वे जो है आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। आगे यहाँ पे देवता कहते हैं कि हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान। सुंदर रूप से यहाँ पे वर्णन किया गया कि किस प्रकार से देवता जो है भगवान को पिता कहते हैं। भगवान सबके पिता है और यहाँ से हम जान सकते हैं कि भगवान जो है देवताओं के भी पिता है, परम पिता है।
हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। तो यहाँ पे देवता भगवान से प्रार्थना करें कि इस भौतिक संसार में कोई भी जो है सुख प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। तैव वे आपके उन चरण कमलों के छाया की शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। तो यहाँ पे उपाय भी बताया जा रहा है। भगवान के चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करना, इस 3 प्रकार के ताप से मुक्त हो सकते हैं जो सभी को कष्ट देते हैं। तो ये कौन से हैं जिससे जीव 3 प्रकार के, ये सत्य है, ये सत्य का मार्ग है जिससे जीव 3 प्रकार के दैहिक, दैविक तथा भौतिक दुखों से छुटकारा पाने का दिव्य सुख प्राप्त कर सकता है। कल हमने बहुत सुंदर रूप से इसकी चर्चा हुई थी। कल शाम को बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सेशन था जिसमें आप लोगों ने ये बहुत अच्छी तरह से अपने शब्दों में आप लोगों ने बताया कि ये 3 प्रकार के ताप और 4 प्रकार के कष्ट कौन से हैं? 3 प्रकार के ताप कौन बताएगा? यस, उदरंगा माता जी। हाँ माता जी, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। ओके, और 4 प्रकार के कष्ट कौन से हैं? वंदना। माता जी, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो ये बहुत विस्तार रूप से कल हमने चर्चा की। तो हम देख सकते हैं जो यहाँ पे जो बताया गया है कि इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता। आपने देखा कि नहीं? आप लोगों ने अनुभव किया, आप लोगों ने समझा, अनेक अनेक भक्तों ने वर्णन किया कैसे ये 3 प्रकार के ताप हैं। आध्यात्मिकता जो है वो शारीरिक या मानसिकता, आध्यात्मिकता एक प्रकार का। आदि भौतिकता जो है दूसरे जीवों द्वारा प्रदत्त, और आदि देवी उत्पातों के फल स्वरूप जो है ये 3 प्रकार के कष्ट इस भौतिक जगत में सबको जो है भोगना होता है। अगर किसी को आध्यात्मिक कष्ट नहीं है, उनको कोई शारीरिक पीड़ा नहीं है, मन की पीड़ा नहीं है, पर
हो सकता है कि उनको आदि भौतिक कष्ट, उनको खुद को नहीं प्रॉब्लम है लेकिन कोई दूसरा उसको कष्ट दे रहा है। एक तो कष्ट है जो हम स्वयं से होता है, हमारे मन, इंद्रिया और शरीर के द्वारा कष्ट। एक प्रकार का कष्ट है जो दूसरों द्वारा, चाहे दूसरा आदि भौतिक, चाहे वो कोई वायरस, कोरोना वायरस या कोई मच्छर, कीटाणु या कोई दूसरा व्यक्ति। हम कुछ नहीं करते, हम अच्छे, कोई दूसरा आके हमको कष्ट, या फिर आदि दैविक, सब कुछ अच्छा है, सब जो है शांत है, अपने घर में रह रहे हैं आराम से, और पूरा बड़ा बारिश हुआ, हम घर में रह रहे, जैसे किसी ने बताया बहुत अच्छा था, शायद इंडिया माता में, घर में रह रहे बच्चों के साथ, और बारिश की वजह से एक बड़ा पत्थर आके घर के ऊपर पड़ गिर गया, सब खत्म, कुछ नहीं किया। तो अनेक 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 प्रकार, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी की शरीर की पीड़ा है तो किसी को मन की पीड़ा है। शरीर अच्छा है लेकिन मन बिगड़ा हुआ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। स्वास्थ्य अच्छा, अच्छा से खाते पीते घूमते फिरते हैं, लेकिन माइंड इतना खराब हो गया कि वो जो है पीड़ा, और इस पीड़ा से दूसरों को भी पीड़ा, तो ये कनेक्टेड है। खुद को भी पीड़ा कभी कभी होती है, हमारी पीड़ा की वजह से दूसरों को भी पीड़ा। हमको कुछ नहीं है, हम अच्छे हैं, स्वास्थ्य अच्छा है, सब कुछ अच्छा, लेकिन किसी और की जिससे हम संबंध है उनके कारण पीड़ा। तो ये 3 प्रकार के ताप किसी न किसी को, किसी न किसी तरह से, चाहे कोई मंत्री भी नहीं, मंत्री सब कुछ है, पोजीशन है, धन है, अच्छा अच्छा सम्मान, लेकिन मन का पीड़ा, टेंशन, स्ट्रेस। कोई अमीर व्यक्ति भी, इसके पास सब कुछ है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि धन से कोई सुखी हो सकता है। धन से तो और भी कष्ट, कि और भी मानसिक कष्ट, मन में कष्ट, कि कोई हमारा धन चुरा न ले, कोई मुझे ठग न दे, मेरा सब ले न जाए, हमेशा वो टेंशन, विचार में रहता है, और इस प्रकार से पीड़ित होता है। जिसके पास कुछ नहीं है उसको कोई चिंता ही नहीं, कुछ नहीं है। When you have nothing, you have nothing to lose. जिसके पास कुछ नहीं है उसको कोई, इसीलिए तो बड़े बड़े राजा सब कुछ त्याग के चले जाते वन। ऋषि मुनि भी कुछ चीज को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि जितना भी हमारे पास होगा वो पीड़ा ही देगा, कष्ट ही देगा, अगर हमें इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करने को नहीं। तो उसको कैसे इस्तेमाल करें? हर चीज को इस जगत में, अगर हमें पोजीशन मिला, हमें धन मिला, हमें ऐश्वर्य मिला, हमें खूबसूरती मिली, हमें शक्ति मिली, अगर हम उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करने को नहीं आता तो पीड़ा ही, हमेशा भय में रहेंगे। तो इसीलिए ये 3 प्रकार के जो कष्ट है, कोई नहीं कह सकता कि वो धनी आदमी सुखी है। अगर उसको मन की सुख शांति नहीं है तो किसी
शरीर में कोई बीमारी है या परिवार में कोई बीमार है या कभी धनी है तो फिर अभी पूरा लॉस। अभी ये हम देख रहे हैं ये कष्ट कैसे अनुभव हम कर रहे हैं। आज की तारीख में हम सब अनुभव कर रहे हैं कि बड़े बड़े बिजनेस जो है एक क्षण में एक छोटा सा कीटाणु की वजह से भंग, इतना बड़ा राज्य, बड़े बड़े राज्य में भी लोग जो है जो सोचते हैं कि आधुनिक युग है, हम जो है कभी भी कोई हमें जो है कष्ट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन हम देख रहे हैं बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े देश खत्म हो गए। तो ये जितना भी हमारे पास क्यों न हो, ये गारंटी नहीं है ये ही, क्योंकि अशाश्वत, अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि हम समझ जाए, लेकिन हम सोचते हैं नहीं नहीं ये तो भगवान ऐसे ही बोल रहे हैं, तो कितने कितने खुश है, कितने अच्छे हैं। और फिर बाद में जब ऐसा समय आता है जो कष्ट हमारे सामने आ जाते हैं तो हम विचलित होके हम गिर जाते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सुसाइड और पता नहीं क्या। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसको ये जो है ज्ञान प्राप्त है, जो आगे बताया जा रहा है। उसका सुख बद्ध जीवन के कष्टों से मुक्त होने के लिए कठिन संघर्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बहुत सुख की प्राप्ति के लिए बहुत कार्य करने पर, बहुत सुखी होने के लिए इस जगत में बहुत परिश्रम कर, लेकिन दुख के लिए कोई परिश्रम नहीं, अपने आप वो साथ साथ चलता है और मिल जाता है, अपने आप मिल जाते दुख। उसके लिए कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे मिल जाता है। तो अगर दुख बैठे बैठे मिल जा सकता है तो सुख क्यों नहीं? क्यों इतना परिश्रम? हालांकि ये सुख भी जो है बैठे बैठे मिल सकता है, लेकिन उसकी विधि जो है लोगों को पता नहीं। सुख की प्राप्ति एक स्थान में बैठ के, तो यहाँ पे कि उसका सुख बद्ध जीवन के कष्टों से मुक्त होने के लिए कठिन संघर्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, और फिर भी मिलता नहीं। मृग तृष्णा खोजते रहे, किंतु उसकी रक्षा का एक ही उपाय है, और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। एक पॉइंट में शांति से स्थिर हो जाना, और वो स्थान है भगवान के श्री चरण कमल। जब हम श्री भगवान के श्री चरण कमलों के शरण ग्रहण करते हैं तो फिर हम सभी कष्टों से मुक्त हो सकते। पर ये जानना चाहिए, अब ये एक्सरसाइज ही था कल कि हमारी आंखें खोले, और सबने अपनी आंखों को खोला और अपना अपना अनुभव बताया, ताकि हम जानते। नहीं तो इन सब चीजों का जो चर्चा कोई करना ही नहीं चाहता।
कोई करना ही नहीं चाहता। बाकी के भी दार्शनिक जो है वो ये चर्चा नहीं करते, पर ये चर्चा तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन और मृत्यु का जो है इम्पोर्टेंट विषय है। अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो हम जो है हम एक भ्रम में रहेंगे कि सब अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। और व्हेन एवरीथिंग इज गुड, जब समथिंग बैड कम्स तो फ्लैट ऑन द फ्लोर विचलित हो जाते हैं और फिर कहते हैं भगवान नहीं, भगवान ने हमको कष्ट दिया। हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे, उसका उपाय जो मेन उपाय जो शास्त्रों में बताया गया, जो रियलिटी है, उस रियलिटी से मुख फेर लेते हैं। अरे यार ये कैसा टॉपिक ये लोग चर्चा करते हैं, ये हरे कृष्णा वाली और कुछ पॉजिटिव चीज नहीं, तो ऐसे भी दुखी हैं। हमको पीस मेडिटेशन पर ये कितना हद तक काम करेगा? असलियत तो कभी ना कभी सामने आएगी, है कि नहीं? तो मन को थोड़ी देर के लिए शांत हो सकता है, अच्छा लग सकता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि सभी देवता भी जो है ये जानते हैं और उसका उपाय जो है उसको अपनाते हैं, और हम मनुष्य जो है देवता से भी बढ़कर है। तो इसीलिए हम ये सब दिखते नहीं है और एक ख्यालों की दुनिया में रहना स्वीकार करते हैं और फिर ये कष्ट। तो उपाय यही है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर, नो अदर वे। क्योंकि यहाँ पे देवता ही बता कि हम भी वही कर रहे हैं, इसीलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। कितना प्रमाण चाहिए? भगवान के चरण कमल दिव्य ज्ञान से पूर्ण होते हैं। अभी ये दूसरा बात, क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कमल जो है दिव्य ज्ञान से पूर्ण होते हैं। हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, नो प्रॉब्लम। जैसे ही हम जो है भगवान के श्री चरण कमलों में शरणागत हो जाते हैं तो सब ज्ञान जो है अपने आप जो, क्योंकि वहां पे तो सब ज्ञान है। Try to understand what Prabhupada is saying very clearly over. पूर्ण ज्ञान चरण कमलों को स्वीकार करने से उस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। कौन सी आवश्यकता? सुखी होने की जो आवश्यकता, क्योंकि हम दुख के लिए नहीं बनाए गए, हम सुख आनंद है, हमारा स्वरूप आनंद, सच्चित आनंद। तो हम एक्चुअली इस भौतिक जगत में आकर हमेशा बेचैनी रहे, बेचैनी है, अनकंफर्टेबल, इरिटेटिंग है, बहुत ही इरिटेशन है, और इरिटेशन चलता ही रहेगा जब तक हम यहाँ पे नहीं आएंगे, इस पॉइंट पे नहीं आएंगे भगवान की श्री चरण कमलों की शरण।
इसकी व्याख्या हम प्रथम स्कंद में किया। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। तो यहाँ पे ये बता, जनयत्युक्षु अशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहैतुकम। भगवान वासुदेव की भक्ति में ज्ञान का अभाव नहीं है। वे भक्त के हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान जो है वासुदेव 1:2.7 वासुदेव भगवती। वासुदेव भगवती मतलब भगवान श्री कृष्ण वासुदेव। भक्ति योगा, जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, हम उसके कांटेक्ट में आते हैं। वासुदेव onto कृष्ण, भगवती onto the personality of भक्ति योगा, कांटेक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। प्रयोजित, प्रयोजन, उसको अप्लाई करते हैं, सिर्फ जानना नहीं, उसको अप्लाई करते हैं अपने जीवन। तो जनयति, वो क्या करता है, क्या प्रोड्यूस कर, व्हाट डज इट प्रोड्यूस, और कैसे प्रोड्यूस करता है। आशु मतलब जल्दी से, वेरी सून। दो चीजें, वैराग्यम ज्ञानम, दो चीजें, ज्ञानम, वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम्। भगवान की अहेतुकी कृपा से जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तो भगवान की अहेतुकी कृपा से हम ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवान के चरण कमल। By rendering devotional service unto the personality of Godhead Sri Krishna, one immediately acquires causeless knowledge and detachment of this world. ये सत्य है कि नहीं? Yes, जय श्री राधा। क्यों, कैसे? माता जी, जैसे है कोई व्यक्ति भक्ति में रत होने लगता है, तो ये दुखों को सहन करने की उसमें शक्ति आ जाती है, और वो धीरे धीरे जो मतलब परिवार में जो सगे संबंधी है, उनके प्रति केवल कर्तव्य को निभाने लगता है, और वो डिटैचमेंट, मतलब वो होने ऐसे सोचने लगता है कि हाँ, जो भी हो रहा है भगवान के कृपा से हो रहा है, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, जो भगवान का इच्छा के अनुसार ही होने वाला है। Okay. Yes. Anybody else would like to add? Yes, Madhu. माता जी, जो रिक्वायरमेंट्स एक कुएं से मिलती है, अगर एक ओशन मिल जाए तो वो तो आ ही जाती है। तो व्हेन भगवान की भक्ति में जब लगते हैं तो इट्स लाइक एन ओशन। तो आपकी जो छोटी छोटी मटेरियल डिजायर्स है वो नॉट रिक्वायर्ड। Right. Very nice. Yes, Yogini Mataji. We cannot control the situations, but we can control ourselves, Right. our mind and senses. Yes. The bhakti. तो भक्ति क्या होता है? दो चीजें हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो जब ज्ञान होता है तो ऑटोमेटिकली वैराग्य होगा। तो यहाँ पे ज्ञान हम सब जान रहे हैं, भगवान की शरण में आए हैं, इसीलिए हमें इतना सारा ज्ञान प्रदान है। और उस ज्ञान के साथ जब हम इस ज्ञान को समझ लेते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो अपने आप वैराग्य उत्पन्न होता है। इट फॉलोस, ज्ञान और भक्ति जो है, चलिए दो पुत्र है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य।
भक्ति उत्पन्न करती है। भगवान के श्री चरण की शरणागत जब हम जाते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, वो भक्ति जो है वो उत्पन्न करती है किसको? ज्ञान और वैराग्य। भगवान वासुदेव की भक्ति में ज्ञान का अभाव नहीं है। वे भक्त के हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का भार अपने ऊपर ले लेता है। तो अपने ऊपर जो है भगवान जो है अपने आप, जैसे कि हम भगवान की शरणागत होते हैं, भगवान सब कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं। तो नो टेंशन। पर प्रभा जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं 10वें भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम ये नामा उपयन्ति ते। 10.10 भगवान कहते हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। पहली बात क्या है? प्रेम पूर्वक। सामग्री क्या है? प्रेम। मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं। तेषां सतत युक्तानां, सदैव लीन रहने वाले, सदैव, कभी कभी नहीं, सदैव। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। कोई ज्ञान भी नहीं हो, वो ज्ञान अपने आप आ जाए, क्योंकि भगवान प्रदान, ये बाहर से नहीं आता। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? पहला चीज क्या है? भगवान की शरणागति। सो जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो अपने आप जो है ज्ञान प्राप्त होगी, क्योंकि हम जानना चाहेंगे भगवान के विषय में। कृष्ण कथा जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम को पढ़ने का हमें सुंदर अवसर प्रदान किया जाता है। भगवान कर रहे हैं, भगवान करते हैं, हमें उसकी ओर खींच के ले जाते हैं। भौतिक चीजों से हमें दूर कर देते और भगवान अपने आप में खींच लेते। ये भगवान सभी कारणों के कारण नहीं, तो उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, बुद्धि देते हैं। ददामी बुद्धि योग। तो इतने सारे लोग घूम रहे हैं क्योंकि वे भगवान की शरणागत नहीं है, उनको बुद्धि नहीं आती है कि हमें भगवद गीता पढ़ना है, भगवान के विषय में सुनना है, भगवान के प्रति ज्ञान प्राप्त करना है। पहला चीज है शरणा। भगवान सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। क्यों कह रहे भगवान ऐसे? इसीलिए क्योंकि भगवान के चरण कमलों में सब ज्ञान है, नहीं तो तुम भटक जाओगे, ढूंढते रह जाओगे और तुम्हें नहीं पता। नहीं यम ब्रह्म वरुणेन्द्र मरुते स्तुवन्ति दिव्यैस्तव वेदैस्ताङ्गपदक्रमविशदे गायन्ति यं साम ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनं यस्यन्तं न विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। भगवान को नहीं समझ सकते, इन सब चीजों बहुत कठिन है। लेकिन जैसे ही भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान हमको मार्ग देते हैं, ऐसे करो ऐसे करो,
अगर कष्ट आ रहा है तो ऐसे करो, इससे कैसे बच निकलो, कैसे हमारे शरण में आए, क्या करना चाहिए, हमें हरिनाम करना है, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है, हमें सेवा में लगना है। इस प्रकार से भी मार्गदर्शन हमें देते हैं। वो बोलते हैं, कहते हैं, हृदय के अंदर से, अपने हृदय में रहते हैं। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो इसको कहते हैं बुद्धि योग। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहता है और यह उत्तम विधि है। तो बुद्धि योग किसको कहते हैं? कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करना, इसको कहते हैं बुद्धि योग। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। तो बुद्धि योग। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहते हैं और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत में को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह अर्थ बुद्धि योग कहलाता है। तो ये कार्य, क्या कार्य? जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उनका यह कार्य बुद्धि योग करते। तो हमारा यही कार्य है और ये कार्य जो है भगवत धाम वापस जाने का कार्य है। तो हम क्या कर रहे? बुद्धि योग। और वो बुद्धि कहाँ से आ रही? भगवान से। और वो बुद्धि जो है हमें भगवान से जोड़ने का, भगवान के साथ हमारा योग हो सकता है। अनेक योगी या योग पद्धति का वर्णन यहाँ पे किया जाए। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी कहता है। एक कर्मयोगी है जो लक्ष्य को जानता है लेकिन कर्म फल में लिप्त रहता है, वह कर्मयोगी है। यह जानते हुए कि लक्ष्य श्री कृष्ण है, जब कोई श्री कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। कर्मयोग, ज्ञान। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर श्री कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में श्री कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योग या बुद्धि योग होता है और वही पूर्ण योग है। ये पूर्ण योग ही जीवन का सिद्ध अवस्था है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग या बुद्धि योग जो जीवन का परम और सर्वोच्च सिद्धि है। अनुभव जन्य दार्शनिक चिंतन मनुष्य को भौतिक संसार के 3 कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकता। क्या? अनुभव जन्य। यहाँ पे बताया जा रहा है। Empiric philosophical speculation cannot give one relief from the threefold miseries of
existence. Simply to endeavor for knowledge without devoting oneself to the Lord is a waste of time. लोग बहुत ज्ञान 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 प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा है ज्ञान की प्राप्त करनी, लेकिन इन 3 प्रकार के तापों से मुक्त नहीं हो सकते ज्ञान से, कर्म योग से या ज्ञान योग से। और हमारे देश में ये बहुत प्रबल है, कर्मयोग, खासकर कर्मयोगी बनोगे, लेकिन ठीक है अपने स्थान पर। लेकिन अगर इन 3 त्राप और फिर 4 कष्टों से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे मुक्ति नहीं मिल सकती। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश से हम मुक्त नहीं हो सकते। तो ये कष्टों का से छुटकारा जो है नहीं मिल सकता है। भगवान की भक्ति में समर्पित हुए लगे बिना ज्ञान के लिए प्रयत्न करना मूल्यवान समय का अपव्यय है, वेस्ट ऑफ टाइम। तो हम जो है, जब तक हम भगवान के साथ हमारा संबंध नहीं जुड़ जाता है, जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होते और भगवान के श्री चरण कमलों की का आश्रय नहीं प्राप्त कर सकते, तब तक हम जो है इन 3 प्रकार के तापों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए यहाँ पे देवता कह रहे हैं, हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतएव वे अपने उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। तो अगर हम सुख चाहते हैं तो देवता जो कह रहे हैं यहाँ पे, उसका उपाय जो बता रहे हैं कि हम जो है इन 3 प्रकार के कष्ट से मुक्त हो जाते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के शरणागत होते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।